ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, यूट्यूब चैनल स्वस्थ रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, आज हम बात करते हैं भूत क्यों दिखते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं हमने वहाँ भूत देखा, हमने ऐसा भूत देखा, हमने इसको भूत के रूप में देखा, पता नहीं क्या क्या। मित्रों, एक बात छोटी सी है, समझने वाली है, लेकिन हम जैसा दिन भर सोचते हैं या देखते हैं या आसपास वातावरण में देखते हैं, उसका सीधा सा प्रभाव हमारे मानस पर, हमारे मन पर और हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो हॉरर मूवीज, डरावनी फिल्में देखना पसंद करते हैं, जिसमें भूत आदि या अजीबोगरीब चित्र होते हैं, विचित्र विचित्र चित्र होते हैं, काल्पनिक चित्र होते हैं। ये काल्पनिक चित्र और ये सारी वस्तुएं आपके दिमाग में, आपकी कहीं मेमोरी में संग्रहित होती हैं। आप हमेशा उनको याद नहीं रखेंगे। जैसे आपके लैपटॉप में, आपके पीसी में बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, आप उसे हमेशा नहीं देखते। बहुत कुछ पड़ा हुआ है, आप उसे हमेशा नहीं देखते, लेकिन जब कहीं उसका प्रसंग आता है आप उसे निकालते हैं। वैसे ही मस्तिष्क में जो पड़ा हुआ है, जब कहीं उसका प्रसंग उसको दिखता है, वो अपने आप तुरंत खींच के निकाल लेता है और सामने ले आता है। क्योंकि जो आपने देखा, सुना, पढ़ा है, वो कहीं ना कहीं सुषुप्त मन में स्थिर होता है। पहले मूवीज नहीं होती थी, फिल्में नहीं होती थी, तो डरावनी किताबें हुआ करती थी। लोग किताबें भी डरावनी पढ़ा करते थे। तो जब वो पढ़ते थे तो उसके बाद पढ़ने में एक समस्या और होती, देखने में थोड़ी समस्या कम होती है, पढ़ने में अधिक होती है। पढ़ने में जैसे जैसे शब्द हम पढ़ते हैं, वो चित्र सीधा चित्रित होता चला जाता है। तो वो जो चित्रण होता चला जाता है, उसमें हमारी कल्पनाशीलता अधिक होती है। अभी तो क्या है, जो सामने दिखा, नहीं दिखा तो कोई बात नहीं, दिखा तो मस्तिष्क में बैठा है, ठीक है, पर उस समय तो हम स्वयं कल्पना करके उसको चित्रण करते थे, तो वो अधिक घातक होता है। जैसे एक छोटी सी बात बताऊं, एक कहानी सुनाई गई। एक था राजा, कुछ में नहीं आगे पीछे, बस सीधा सा दिख जाएगा, सिंहासन पर कोई बैठा है जिसको हमने मुकुट आदि पहन रखा है, सीधा दिख जाएगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक थी रानी, अजमेर रानी बैठी है। तो ये हमारी कल्पनाशीलता बहुत ही मजबूत होती है। कल्पना करना बच्चों से लेकर बड़ों का स्वभाव होता है। आप देखिए ना, आप स्वयं कितनी कल्पना करते हैं, मैं भी करती हूं, पर कल्पना की दिशा क्या है, ये महत्वपूर्ण होता है। यदि कल्पना की दिशा गलत है तो बहुत कुछ गलत हो जाता है। अब आते हैं मूल विषय पर, भूत क्यों दिखते हैं। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो समझना चाहते हैं, क्योंकि आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वही आप समझना चाहेंगे, उसके अलावा आप कुछ नहीं समझना चाहेंगे, तो उसका प्रभाव जो आपके मानस पर पड़ गया। और ऊपर से ऐसी चीजें वही लोग अधिक देखते हैं जिनको इन चीजों से डर लगता है। वो कहीं अपने डर को छोड़ने के चक्कर में उसको मजबूत और बना लेते हैं, और ऐसी स्थिति में देह भी लोगों की कमजोर होती है। मैंने एक चीज ध्यान दी है मित्रों, कि जिनको भूत आदि दिखते हैं वो देह से अत्यधिक निर्बल होते हैं। अत्यधिक नहीं तो निर्बल तो होते हैं, और साथ में मन से भी निर्बल होते हैं। जो देह और मन से निर्बल होगा उसको क्या दिखाई देगा, उसको सारी नकारात्मकता ही दिखाई देगी। उसका रुझान, उसकी रुचि ऐसी वस्तुओं को देखने सुनने में ही होगी जो उसको हानि पहुंचे, क्योंकि उसके भीतर नकारात्मकता भरी पड़ी है। यदि आप इन भूतों से बचना चाहते हैं, क्योंकि भूत कहीं नहीं है, आपको एक आकृति दिखती है, आपको लगता है कि ये भूत है। मित्रों, हमने कई बार देखा है कि रस्सी पड़ी है और सांप का आभास दिला जाती है। सूरदास जी का तो पूरा कहानी इसी पर है। उन्होंने अपनी आंखें इसलिए फोड़ी थी कि जब वो अपनी प्रेमिका से या पत्नी से मिलने गए तो उन्होंने एक शव को नाव समझ लिया और एक सांप को रस्सी समझ लिया। तो उनकी पत्नी ने कह दिया कि अरे, इतनी भक्ति तुम ईश्वर के प्रति करते तो तुम्हें ईश्वर मिल जाता। तो उन्होंने सोचा, अरे, जिन आंखों ने मेरे को भ्रम करवाया, उन्होंने उन आंखों को ही फोड़ दिया। तो ऐसी भी बातें हैं। तो बात इतनी है कि आप क्या देखते हैं, क्या समझते हैं, ये आप तय करते हैं। यदि आपने अपने मानस में बैठा रखा है कि ये सांप है, तो आपके सामने उठा के लाके पकड़ा दिया जाए तो वे नहीं, सांप है ये, आप उसको रस्सी नहीं मानेंगे।
क्यों? आपने ऐसे बता दिया सांप है, वो मानेगा ही नहीं, वो रस्सी को भी सांप के रूप में ही देखेगा। और हमें, यदि आप रात को या दिन कभी भी आप आसमान के नीचे जब बादल हों, आप लेट जाइए, हल्के से बादल हों। अक्सर हम गर्मियों में छत पे लेटा करते हैं, तो तब देखिए बादलों के हम अलग अलग आकृतियां बना लिया करते हैं। तो जब हम जो बादल चल रहे हैं उनकी हम आकृतियां बना सकते हैं, तो हमारा मन क्यों आकृतियां नहीं बना सकता? वो वैसी आकृति बनाता है जैसा वो देखता है, सुनता है, समझना चाहता है, वो बस वही आकृति बनाता है, वो दूसरी आकृति बनाता ही नहीं है। इसीलिए किसी अन्य व्यक्ति को भूत नहीं दिख रहा है, पर किसी दूसरे व्यक्ति को भूत दिख रहा है, वहीं पे, उतने ही स्थान में। अब तांत्रिक आदि कह देते हैं कि भाई उसके ऊपर हावी इसलिए उसको दिखेगा, आपको नहीं दिखेगा। मुझे दिख रहा है क्योंकि उसको तो साबित करना है। ऐसी स्थिति में आपके पास एक ही विकल्प है कि जब तक आप कमजोर रहेंगे, मैं हर जगह एक ही बात कहती हूं, कमजोर को हर कोई परेशान करता है, निर्बल को हर कोई सताता है। आप मजबूत बनिए, मजबूर नहीं, मजबूत बनिए। आप जितने स्वस्थ होंगे उतने मजबूत होंगे, और जितने मजबूत होंगे उतने आपसे ये सारी चीजें दूर रहेंगी, क्योंकि उतना आपका दिमाग सकारात्मक सोचेगा। आप जितने मजबूत हैं उतना ही आप सकारात्मक सोच सकते हैं, अन्यथा मस्तिष्क तो नकारात्मक ही सोचता है, तो उसके परिणाम होते हैं जो आपके साथ हो रहा है। यदि आप इससे बचना चाहते हैं और यहाँ से मेरे पहले दर्शक बन रहे हैं, तो इस वीडियो के विवरण के सारे वीडियो देखिए। वो हर रोग को, शारीरिक मानसिक कैसे भी रोग को ठीक करने का सामर्थ्य रखते हैं, तो उनको देखिए, उनका पालन करिए। आप जितना पालन करेंगे, नकारात्मक व्यक्ति को लगता है करे ये सब मेरे बस का काम नहीं है, पर यदि आपको ठीक होना है तो पालन करना होगा। यदि आपको स्वस्थ होना है तन से मन से, तो पालन करना होगा। जितना पालन करेंगे, मेरा हर वीडियो मानसिक सत्ता से जो स्थिर हैं, मानसिक रूप से जो अस्थिर हैं अर्थात संपूर्ण नहीं। यदि आपको नकारात्मकता ने घेर रखा तो भी उसको मानसिक अस्थिरता ही माना जाता है। तो ये सारे वीडियो आपके बहुत काम के। हर वीडियो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सकारात्मक देगा। मेरा हर वीडियो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिम्मत अवश्य देगा, तो उनको देखिए। वो आपको बहुत कुछ सहायता दे सकते हैं संपूर्ण स्वस्थ होने के लिए। उन वीडियोस को देखने के बाद यदि कोई प्रश्न बचता है तो उसके अलावा और भी मेरी प्लेलिस्ट है, राजरोग है, सामान्य चिकित्सा है, सर्दी खांसी बुखार के लिए वो बना रखे हैं हमने, तो आप उनको देखेंगे, उसमें आपको अलग अलग वीडियोस और मिलेंगे। ये आपको वीडियो ढूंढने में आसानी हो इसलिए हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। और उसके बाद कोई प्रश्न बचता है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, उन वीडियोज में मैंने अपना नंबर दे रखा है। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने मित्रों को बताइए, और कोई सवाल जानना है, कुछ नया प्रश्न है तो टिप्पणी करिए। और सबसे बड़ी बात, अच्छा बुरा जो भी है वो भी टिप्पणी करिए। अच्छा लगा तो भी टिप्पणी करें, और कुछ खराब लगा वो भी टिप्पणी करिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।